नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कैसे आप ITR 3 को फाइल करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। अगर आपकी इनकम यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म से है, मतलब कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर है और आपको वहां से रेमुनेशन रिसीव हो रहा है, फॉर्म का प्रॉफिट रिसीव हो रहा है या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो कैसे फाइल करेंगे साथ ही साथ बताऊंगा। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है और पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर भी है, तो कैसे आप इन दोनों ही केस की इनकम के अंदर ITR को फाइल करेंगे, ITR 3 को कैसे फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो दोस्तों, इसको डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले आना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे और यहाँ से हम ITR 3 को प्रिपेयर करने वाले हैं यूटिलिटी के अंदर। तो आपको प्री फाइल JSON फाइल डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं प्री फाइल डाटा का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे असेसमेंट ईयर, जैसे कि असेसमेंट ईयर 21-22 ले लिया और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो प्री फाइल JSON फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डाटा ऐसी होती है जो हमें भरने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक प्री फाइल रिकॉर्ड के अंदर आएगा। ठीक है, इसको चलिए सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको यहाँ पे लॉग आउट करना है। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद इनकम टैक्स के मेन पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे। यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे और ITR 3 को प्रिपेयर करने के लिए यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। देख सकते हैं इसके अंदर ITR 1 से लेके ITR 4 तक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपका ITR 3 होगा। तो ये जो यूटिलिटी है, इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट रिलीज अभी अभी रिलीज हुआ है 6 जनवरी 22 को। तो इस यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ये हमने यूटिलिटी डाउनलोड कर लिया लेटेस्ट वाला। अभी क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे ओके। और ये जो है यूटिलिटी है ये जिप से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके सेटअप को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसके सेटअप को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट वाला वर्जन है तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये यूटिलिटी हमारी हो गई है इंस्टॉल और देख सकते हैं ये यूटिलिटी जो है वो ओपन हो रही है। डेस्कटॉप यूटिलिटी है, इसी का यूज़ करके आप ITR 1 से लेके ITR 4 तक प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर ITR 3 को प्रिपेयर करेंगे अगर पार्टनरशिप फॉर्म से इनकम है तो। देखो, सबसे पहले यूटिलिटी ओपन हो रही है, आपको चाहिए होगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरे पास कैपिटल अकाउंट और मैं इस पार्टनर की ITR को फाइल कर रहा हूँ, जहाँ पे इसकी इनकम पार्टनरशिप फॉर्म से है। यहाँ पे इसको रेमुनेशन मिला है और प्रॉफिट का पोर्शन भी मिला है। ये इसकी ड्राइंग है और ये इसकी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, बताऊँगा कैसे फाइल करना होगा। साथ ही साथ इसकी जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी से भी है, तो दोनों ही तरह की इनकम बताऊँगा कैसे डिक्लेयर करना होता है, ITR 3 के अंदर कैसे फाइल करना होता है। ठीक है, अभी ITR 1 से ITR 4 की यूटिलिटी आ गई है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल रिटर्न का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने डाटा डाउनलोड किया है उस डाटा को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, इंपोर्ट प्री फाइल डाटा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले लिखना होगा पैन नंबर। चलिए लिख लेते हैं पैन नंबर। पैन नंबर लिख दिया दोस्तों। यहाँ से असेसमेंट ईयर ले लेंगे। असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। अभी प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और जो डाउनलोड किया था डाटा उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो अटैच कर लेते हैं फाइल को। ये मैंने JSON फाइल अटैच कर ली। देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे JSON फाइल जो है इंपोर्ट हो गया है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे SSC का नाम आ गया। अभी फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, पैन नंबर, नाम, ये सब आ गया। ठीक है, SSC जो है वो इंडिविजुअल है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ITR सेलेक्ट करेंगे, ITR 3 फाइल करेंगे इस केस में। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म से जब इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, दोनों है। तो यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 3 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, पहले में 3 स्टेप है। पहले स्टेप में वैलिडेट करना होगा रिटर्न में, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद पूछता है ITR फाइलिंग क्यों करना चाहते हैं। तो मेरी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस हो गई है,
तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद शेड्यूल्स आते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल्स एप्लीकेबल है। जो भी शेड्यूल्स एप्लीकेबल है केवल उसी को आप सेलेक्ट करना, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको सेलेक्ट मत करना। जैसे पहले में जनरल इन्फॉर्मेशन ठीक है। इनकम की डिटेल की बात करें तो इनकम की डिटेल के अंदर आपकी इनकम कैसे है, तो इनकम की डिटेल के अंदर 8 शेड्यूल है। सबसे पहले बोलता है कि क्या आपकी जो इनकम है सैलरी से है, नहीं हमारी इनकम सैलरी से नहीं है, इसलिए इस पर अनटिक कर दिया। बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से है। फिर कैपिटल गेन से बोलता है, कैपिटल गेन का अनटिक नहीं होगा, ये आपको डिटेल देनी होगी। शेड्यूल 112A के अंदर ये भी कैपिटल गेन से रिलेटेड है, ये है तो अनटिक कर, ये है तो दे सकते हैं, नहीं तो अनटिक कर सकते हैं, जैसे मैंने अनटिक कर दिया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से इनकम है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं ये भी नहीं है। अदर सोर्स से इनकम है तो वो दे सकते हैं, अदर सोर्स में दे देंगे हमारी अदर इनकम भी है। स्पेसिफाई पर्सन की इनकम है तो वो दे सकते हैं, स्पेशल रेट की इनकम है तो वो दे सकते हैं। देखो शेड्यूल इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म ये है हमारी, ये दे दिया मैंने। इनकम जो है पार्टनरशिप फर्म से, तो ये मैंने टिक कर दिया, बाकी सब अनटिक है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे आ जाता है। बिजनेस में पूछता है कि बिजनेस के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस ये देंगे हम। बैलेंस शीट की डिटेल नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप टिक करेंगे अनटिक करेंगे तो नहीं होगा। और P&L की डिटेल भी नहीं जाएगी, लेकिन ये सब अनटिक नहीं होगा। ठीक है, हमें इसकी डिटेल भरनी नहीं होगी, बस इसे कंफर्म कर देना होगा। कोई बात नहीं, जो अनटिक नहीं हो रहा है। अभी बोलता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये कंपुटेशन ऑफ इनकम आएगा, ये रहने देते हैं क्योंकि हमारी इनकम ये कैलकुलेट होकर आएगी। उसके बाद टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट है, नहीं है, इस पर भी अनटिक कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं डेप्रिसिएशन वाले ऑप्शंस पे, तो हमारे पे डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल नहीं है, चाहे तो आप यहाँ से अनटिक कर सकते हो। अनटिक कर दिया और ये सब अनटिक कर दिया। और उसके बाद डिडक्शंस की बात करें तो डिडक्शंस है तो वो ले सकते हो आप, डिडक्शन नहीं है तो अनटिक कर सकते हो। तो डिडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे जो डिडक्शंस है वो डिडक्शंस है, लेकिन वो डिडक्शन मेरी केवल इंटरेस्ट इनकम का है। तो 80C से रिलेटेड डिडक्शंस नहीं होगा हमारा, न 80G से रिलेटेड होगा। 80D से रिलेटेड भी इनकम नहीं है मेडिकल का। यहाँ पे 80IA से रिलेटेड कोई डिडक्शन है तो वो दे सकते हैं। ये वाला ले लेते हैं 80C से लेके 80, इसी के अंदर हमारा कवर हो जाएगा बाकी और डिडक्शन जो है। इसके अलावा बात करें टैक्स की डिटेल्स के अंदर, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स की डिटेल आएगी, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटेशंस, पेमेंट्स की डिटेल्स आएगी, TDS जो कटा होगा वो, TCS जो कटा होगा वो, ये सब रहने देते हैं हमारी, हालांकि इसमें डिटेल है नहीं। बाकी अदर्स के अंदर बात करें तो करंट ईयर लॉसेस हमारा कुछ है हुआ नहीं इसमें, इसे चाहे तो आप अनटिक कर लो। ये शायद हो नहीं रहा है, डिफ़ॉल्ट है, इसकी डिटेल देनी ही पड़ेगी आपको। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ये भी डिफ़ॉल्ट है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बनता नहीं हमारा, ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये भी डिफ़ॉल्ट है। तो जो डिफ़ॉल्ट है उसे आप अनटिक नहीं कर पाओगे। बाकी जो हमारा अनटिक्स हो सकता था वो हमने कर दिया यहाँ पे। अभी क्या करना होगा, लगभग सभी शेड्यूल्स की डिटेल्स मैंने टिक और अनटिक कर दिया है जो जो मुझे भरना है। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोलता है कि टोटल 21 शेड्यूल्स है जो हमें भरना होगा। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले पूछता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट करना चाहते हैं। नहीं, न्यू टैक्स रिज्यूम को मैं ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ। नो पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी उसके बाद सैलरी से एग्जम्पशंस पूछेगा, फिर डिडक्शंस, देन बिजनेस इनकम पूछेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। डिडक्शंस को पूछ रहा है कि डिडक्शंस क्या है, डिडक्शंस को पूछ रहा है डिडक्शंस क्या है। तो डिडक्शन जो है मेरा वो 80T से रिलेटेड है, इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर है उसका है। और यहाँ पे अदर डिडक्शंस के लिए एलिजिबल है तो इसको यस कर सकते हैं। अदर डिडक्शंस के लिए एलिजिबल है, इसको यस कर देते हैं। कौन सा डिडक्शंस है, 80TA का है, ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। कितना अमाउंट है, चलिए लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो डिडक्शंस है वो 80TTB के अंदर है, क्योंकि SSC जो है वो सीनियर सिटीज़न के अंदर है और डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है, तो इसके अंदर 50,000 तक का डिडक्शंस मिल जाता है। 50,000 तक का मेरा यहाँ पे डिडक्शंस है, ये ले लिया मैंने। अभी कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बिजनेस से रिलेटेड इनकम पूछता है, कह रहा है कि आप 44AD को ऑप्ट कर रहे हो। नहीं, 44AD को ऑप्ट नहीं कर रहे। क्लेम कर रहे हो 44AD का, नहीं, नो पे क्लिक कर दो। 44AD को ले रहे हो, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। इसको भी नहीं ले रहे हैं,
और 35 ईडी को भी नहीं ले रहे, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर हम नहीं इसको ऑप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी नॉर्मल बिजनेस इनकम है वो भी पार्टनरशिप फॉर्म से। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अभी आपको क्या करना होगा, ओके कर देते हैं। अभी ये सारी शेड्यूल्स की डिटेल भरनी होगी, ठीक है। सबसे पहले आता है जर्नल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, बैंक डिटेल्स, ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ये सब डिटेल्स होती है। ये देख सकते हैं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, नाम, पैन नंबर, आधार नंबर। ये कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आ गई, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी। और ये फाइलिंग का सेक्शंस आ गया, कौन सी सेक्शंस के अंदर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ड्यू डेट पे फाइल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसकी ऑडिट हुई है और उसकी रिटर्न की जो ड्यू डेट है अभी पेंडिंग है, इसलिए मैं ड्यू डेट पे फाइल कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक पार्टनरशिप फॉर्म की जो ऑडिट डेट होती है उसी के हिसाब से पार्टनर की भी डेट होती है, क्योंकि वो ऑडिटेड है। अभी बोलता है कि न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद बोलता है इनकम टैक्स के 7 प्रोवाइजो को आप कंप्लाई करते हो, नहीं, ये सब नो है। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट है, और इसके अंदर पहला वाला सेक्शन सी है, 182 दिन या उससे ज़्यादा हम इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर रहे हैं, और ये सभी नो है ऑप्शन। हमने यहाँ पे इनमें से कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है, डायरेक्टरशिप भी नहीं है किसी कंपनी के अंदर, इसलिए नो कर दिया। अभी बोलता है कि क्या आप किसी फॉर्म के अंदर पार्टनर हैं, यस, यस पे क्लिक कर दिया। ये नाम आ गया फॉर्म का, ये प्रीफिल डाटा से उठा लिया ऑटोमेटिक इसने, जो हमने पोर्टल से डाउनलोड किया था। फॉर्म का नाम आ गया, उसका पैन नंबर आ गया। किसी और पार्टनर फॉर्म के अंदर है तो ऐड अनदर पे क्लिक करके उस फॉर्म का नाम और पैन नंबर एंटर कर सकते हैं। क्या आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, नहीं, नो पे क्लिक कर दिया। अभी सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ऑडिट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ऑडिट पूछता है क्या आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ऑडिट के लिए लायबल है, नो पे क्लिक कर देते हैं। बोलते हैं अब ऑडिट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं क्या आप ऑडिट के लिए लायबल है। यहाँ पे एसएससी की बात कर रहा है, फॉर्म का ऑडिट पहले हो चुका है, तो यहाँ पे एसएससी की बात कर रहे हैं क्या आप ऑडिट के लिए लायबल है, नहीं, हम यहाँ पे ऑडिट के लिए लायबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको भी सेव कर देंगे। बाकी ये कुछ ऑप्शंस है जिसको नो करना होगा। क्या बोलते हैं क्या आप ऑडिट के लिए लायबल है, नहीं, हम यहाँ पे ऑडिट के लिए लायबल नहीं है। तो इन सभी ऑप्शंस को नो कर देंगे। ये ऑडिट्स के प्रोविजंस को पूछ रहा है कि क्या आप किसी और एक्ट के अंदर ऑडिट के लिए लायबल है, तो सेव पे क्लिक कर देंगे। इसको भी नो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऑडिट के लिए लायबल नहीं है। बैंक की डिटेल्स की बात करें तो ये हमारा बैंक की डिटेल है, पहले से ऑलरेडी बैंक की डिटेल मेरी आ रही है। मैं इसी बैंक अकाउंट को रिफंड के लिए नॉमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे जर्नल जो बेसिक डिटेल्स है वो दे दी। अभी नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहा है कि बिजनेस का नेचर क्या है। तो मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फॉर्म से, देख सकते हैं मेरी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम फॉर्म ओनली। तो आपको जो कोड लेना होगा वो 00001 कोड लेंगे और ये लेंगे, फिर फॉर्म का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो जो इनकम है मेरी वो पार्टनरशिप फॉर्म से है, ठीक है। तो जो शेड्यूल है वो शेड्यूल के अंदर ये सेलेक्ट करेंगे। अभी कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद सिंपल है, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल पूछेगा, तो हमें बैलेंस शीट की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो ऑडिट कराया था उसके अंदर दे दिया था। तो इसको क्या करना है, केवल कन्फर्म करना है। यहाँ से कन्फर्म कर दिया दोस्तों बैलेंस शीट को, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डिटेल पूछता है, हमारी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी डिटेल नहीं है, क्योंकि हमारी इनकम केवल फॉर्म्स है। तो इसको भी बस कन्फर्म करना है और कुछ करना नहीं है। इसी प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट को भी कन्फर्म कर देंगे, पीएनएल को भी कन्फर्म कर देंगे। बस आपको कन्फर्म करते जाना है। बताऊंगा डिटेल कहाँ पे जाएगी पार्टनरशिप फॉर्म की इनकम की। ये आ गए। और उसके बाद यहाँ पूछता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल दे दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल भी हमें नहीं देनी है फॉर्म के केस के अंदर, बस आपको कन्फर्म करते चले जाना है। देख सकते हैं ये शेड्यूल कन्फर्म हो गया। अभी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पूछ रहा है और मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो बताऊंगा। देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वैसे हाउस प्रॉपर्टी जो मैंने लेट आउट किया है। ये देख सकते हैं ये है मेरी हाउस प्रॉपर्टी जिसको लेट आउट किया हुआ है। ऑनर जो है प्रॉपर्टी का मैं ही हूँ, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी लेट आउट है मेरी। ये दोस्तों ये है हमारी हाउस प्रॉपर्टी। अभी ऐड डिटेल्स और ब्रेकअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स है हमारी, जिसको मैंने लेट आउट किया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है और वहाँ से मेरी इनकम आती है रेंटल इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी ये हो गया, उसका एड्रेस हो गया। यहाँ से जिप कोड पूछ रहा है, या जिप कोड देने की ज़रूरत नहीं है, हमने पिन कोड दे दिया है, ठीक है। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ हो गया, नहीं 100% यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो हाउस प्रॉपर्टी का शेयर है वो 100% है, ठीक है।
अभी यहाँ पे जो जिस टेनेंट को आप दे रहे हैं रेंट, जिस टेनेंट को आपने दिया है यानी जिस किराएदार को आपने दिया है, उसका यहाँ नाम लिखना होगा, उसका पैन नंबर लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मेरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और यहाँ पे मैंने एक फैक्ट्री को दिया हुआ है, वहाँ से मेरी रेंटल इनकम आती है। तो उस फैक्ट्री का नाम लिखूँगा, पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी। नाम लिखने के बाद उसका पैन नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। पैन नंबर दे दिया। आधार लिखने की ज़रूरत नहीं है, पैन और नाम और पैन नंबर मैंडेटरी है। अगर कोई TDS उसने क्रेडिट किया है या TDS दिया है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो कोई भी TDS नहीं दिया है तो मैं इसको बस यहाँ पे सेव कर दूँगा और यहाँ से मैं अमाउंट जो ग्रोज रेंट रिसीव किया है, मैंने ग्रोज रेंट जो रिसीव किया है वो 2,40,000 का रेंट रिसीव किया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ज़्यादा हो गया ये, 2,40,000 का जो अमाउंट रिसीव किया है वो लिख दिया। ठीक है, इसमें यहाँ पे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो 1,68 की इनकम मेरी हाउस प्रॉपर्टी से हो गई। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई वो ये हो गया, टेनेंट नेम ये हो गया, टेनेंट जिसको मैंने दिया हुआ है रेंट पे। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ये हो गई। अभी क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमने दे दी। अभी नीचे आते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस की डिटेल्स पूछता है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपकी क्या इनकम है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन से हमारी इनकम यहाँ पे है नहीं, तो कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। रेमुनेशन इनकम है पार्टनरशिप फॉर्म। अब बोलता है कि अदर सोर्स से कोई इनकम है तो उसकी डिटेल दे दो, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया, ठीक है, या अदर कोई इनकम हो गया। तो यहाँ मेरी इनकम टैक्स रिफंड का भी इनकम है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो है। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, FDR का इंटरेस्ट है। तो पूरी डिटेल मैं यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे पहले से इंटरेस्ट इनकम जो है इसने उठा लिया है, आई थिंक ये AIS से उसने उठाया हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको टिक करके और यहाँ पे एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। देखो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 1,594 रुपये बिल्कुल सही उठाया इसने। और ये उठाया इसने बैंक अकाउंट का जो FD इंटरेस्ट है वो उठाया इसने, और इनकम टैक्स रिफंड का। तो ये मेरी अदर सोर्स से इनकम है। ठीक है, ओके है ये। अभी क्या करना है, सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। आप चाहे तो यहाँ चेंज भी कर सकते हो। अदर सोर्स से मेरी इनकम ये हो गई। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये शेड्यूल ओके हो गया। अगले शेड्यूल पे आते हैं। बोलता है करंट ईयर का कोई भी लॉस है जिसको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो। कोई भी लॉस नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे, केवल कन्फर्म कर देंगे इसको। दोस्तों मैंने यहाँ पे कर दिया कन्फर्म। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है कोई तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरह की भी डिटेल हमारी कोई भी नहीं है। क्या करना है, इसको भी बस कंफर्म कर देना है। नीचे आ गए। नीचे आने के बाद कंप्यूट और सेट ऑफ पे क्लिक करेंगे। कंप्यूट और सेट ऑफ पे क्लिक करेंगे। ये भी कंफर्म हो गया हमारा। अभी नीचे आते हैं। पास्ट ईयर का कोई भी लॉसेस जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है, करंट ईयर के अंदर उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरह की भी कोई भी डिटेल नहीं है हमारी। क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको भी कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक कर देंगे। नीचे स्क्रॉल कर लिया और यहाँ से डिडक्शंस की डिटेल देनी होगी कोई, अगर आपकी डिडक्शंस रहती है। हालांकि मैंने डिडक्शन की डिटेल पहले से दे दी है। जो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट इनकम है और FDR के ऊपर इंटरेस्ट इनकम है। तो सीनियर सिटीज़न को 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है, 80TTB के अंदर। वो डिडक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं ये 50,000 का डिडक्शन मिल गया है मुझे, जो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट का मिलता है डिडक्शन सीनियर सिटीज़न को। यहाँ पे SSC सीनियर सिटीज़न के अंदर है। नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अभी यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड, जो पार्टनर से फॉर्म से रिलेटेड इनकम है, जैसे रेमुनेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट,
उसकी डिटेल यहाँ देनी होगी आपको। बताता हूँ कैसे देनी होगी। इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करके एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक करके डिटेल को भरेंगे। एडिट वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और मैंने पहले से ही फॉर्म का नाम, पैन नंबर, ये सारा प्री फाइल डाटा से उठा लिया इसने, तो फॉर्म का नाम, पैन नंबर दे दिया है। अभी बोलता है कि फॉर्म क्या लाइबल है ऑडिट के लिए। यस, ऑडिट के लिए लाइबल है। कितने परसेंट शेयर है प्रॉफिट का फॉर्म के अंदर, तो 50% का है। ठीक है, अभी पूछता है कि फॉर्म से कितना प्रॉफिट रिसीव हुआ, फॉर्म से जो प्रॉफिट रिसीव हुआ कितना रिसीव हुआ, उसकी डिटेल यहाँ देनी होगी। तो कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये है कैपिटल अकाउंट और फॉर्म का प्रॉफिट मुझे ये मिला है 9,52,934 रुपये 48 पैसा। तो 9,52,934 लिख सकते हो राउंड ऑफ में। चलिए लिख लेते हैं 9,52,934। 9,52,934 रुपये की इनकम है मेरी। ठीक है, ये प्रॉफिट का शेयर है। अभी रेमोरेशन इनकम आगे लिखेंगे, बताऊंगा कैसे लिखना होता है। ये जो फॉर्म का प्रॉफिट का शेयर वो लिख दिया 9,52,934। अभी कैपिटल एज ऑन 31 मार्च फॉर्म के अंदर कितनी है, तो कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल ये है 57/718.69। तो इसको आप लिख सकते हो 57/719। 57/719 लिख लेते हैं। चलिए 57/719 लिख लिया मैंने ये। उसके बाद ये मेरी कैपिटल है फॉर्म के अंदर 57,22,719 रुपये की। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये फॉर्म से जो प्रॉफिट रिसीव हुआ है उसकी डिटेल है ये। अभी क्या करना है, कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हमने दे दी फॉर्म से जो रिसीव हुई थी हमें प्रॉफिट का शेयर, वो दे दिया। और ये प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो एग्जाम्प्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जो रेमोरेशन रिसीव हुआ है या जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको बताता हूँ कहाँ दिखाना होता है। यूटिलिटी में आएंगे, यहाँ पे हमने अपनी इनकम दिखाई थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला जो शेड्यूल आया था, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ऐड डिटेल ऑफ इनकम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इनकम के अंदर बताता हूँ कौन से शेड्यूल्स के अंदर यहाँ पे इनकम आएगी हमारी। यहाँ पे 24 के अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है अगर आपकी फॉर्म से इनकम रिसीव हुई है। तो बोलता है कि अगर आपने रेमोरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट रिसीव किया है और ये इनकम जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपने इसका एक्सपेंस क्लेम कर लिया सैलरी के रूप में। ठीक है, जो भी आपने रेमोरेशन लिया, इंटरेस्ट लिया, उसके ऊपर तो इनकम टैक्स नहीं दिया आपने, क्योंकि आपने पीएनएल के अंदर, फॉर्म के पीएनएल के अंदर उसका एक्सपेंस क्लेम कर लिया और ये आपके उस फॉर्म के प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह की इनकम आपको यहाँ पे 24 के अंदर डिटेल देनी होती है। सबसे पहले आपको सैलरी, जो आपने पार्टनर सैलरी रिसीव करी है, वो डालेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है हमारी रेमोरेशन, जिसको पार्टनर सैलरी भी बोलते हैं। ये रेमोरेशन हमने रिसीव किया है 9,50,000 का। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट कर दूंगा सैलरी के अंदर 9,50,000 रुपये। ठीक है, अगर आपने बोनस भी लिया है, पार्टनर ने बोनस लिया है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, कमीशन लिया है उसकी डिटेल दे सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट है या कोई अदर अमाउंट है वो दे सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई अदर अमाउंट नहीं है मेरी। मैं क्या कर रहा हूँ, सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये टोटल इनकम हमारी ये आ गई। अभी क्या करना है, ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि जो फॉर्म से सैलरी लिया आपने, फॉर्म के अंदर एक्सपेंस क्लेम किया, उस पर इनकम टैक्स पे नहीं किया। यहाँ पे आप इंडिविजुअल जो एसएससी है वो इनकम टैक्स यहाँ पे उसके ऊपर वो पे करेगा। तो ये हमारी इनकम बन गई 9,50,000 की। ठीक है, फॉर्म से रेमोरेशन जो रिसीव किया। अभी कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। हमने कैपिटल की क्लोजिंग दे दी, फॉर्म का प्रॉफिट दे दिया और रेमोरेशन दे दिया, बस इतनी ही डिटेल जाती है। बाकी ड्राइंग और एडिशन की डिटेल नहीं जाती है, वो ऑटोमेटिक हमारी क्लोजिंग कैपिटल से ट्रैक हो जाता है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अपनी ओपनिंग कैपिटल दी थी, अब क्लोजिंग कैपिटल ये है, जिसमें से रेमोरेशन ये मिल गया और प्रॉफिट ये मिल गया। दैट मीन्स बाकी जो बैलेंस होगा वो एडिशन और ड्राइंग का ही होगा, तो इसकी डिटेल जाती नहीं है। ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपल आ जाएंगे नीचे। हमने यहाँ पे फॉर्म के प्रॉफिट का भी शेयर दे दिया और जो फॉर्म से रेमोरेशन यानी पार्टनर सैलरी रिसीव करी है वो भी दे दिया। ठीक है, अब AMT के बारे में पूछता है, तो AMT हमारी है नहीं कोई भी। क्या करेंगे, इसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पूछता है कि क्या है आपकी,
तो हमने AMT के प्रोविजंस अप्लाई नहीं किए हैं इस पर। फिर उसके बाद AMTC पूछता है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। इसको भी बस क्या करना है, कंफर्म कर देना है और कुछ नहीं करना। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बारे में पूछता है, बोलता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी बन गई। आ जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी टोटल इनकम कितनी बन गई, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से इनकम है। अभी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 168 की आ गई, बिजनेस से 950 की आ गई, ठीक है, जो रेमोरेशन रिसीव किया है जो उसके बाद अदर सोर्स से जो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, वो ये आ गई। यानी टोटल इनकम मेरी जो आ गई यहाँ पे 12 लाख की आ गई, ठीक है। अब 12 लाख के ऊपर डिडक्शन जो 50,000 का मिल गया मुझे, डिडक्शन जो मिला वो 50,000 का मिल गया। 80TTB के अंदर बताया था मैंने आपको इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलता है। जो नेट इनकम आ गई वो 11,51,200 आ गई, ठीक है। अब इसी के ऊपर मुझे टैक्स पे करना होगा। इसको क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन पूछता है कि आपने टैक्स कितना पे किया है। तो जो मैंने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आ जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे देख सकते हैं TDS का अमाउंट आया हुआ है ये वाला। बाकी ये जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है वो आया हुआ है, 1 लाख का अमाउंट है। TDS वाले में चेक कर लेते हैं कि कहाँ से TDS कटा है। ठीक है दोस्तों, ये डिपॉजिट्स का है, जो अदर सोर्स से इनकम है उसका TDS यहाँ पे आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करेंगे, ठीक है, अभी क्या करेंगे, अगर आपने कोई और चलान पे किया है तो उसकी डिटेल भी दे सकते हैं। तो मैंने एक चलान और पे किया है, उसकी डिटेल भी ऐड कर लेता हूँ। ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पे BRS कोड और ये डिटेल भरनी होगी। मैंने ऑलरेडी एक चलान और पे किया हुआ है तो वो उठ के नहीं आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा BRS कोड। चलिए लिख लेते हैं BRS कोड 3690340, ठीक है। उसके बाद डेट लिखनी होगी, कौन सी डेट को जमा कराया। तो यहाँ मैंने जो जमा कराया था चलान वो कराया था 30 दिसंबर 2021 को। तो बैक कर लेता हूँ, यहाँ से 30 दिसंबर 2021 की डेट ले लिया। चलान का सीरियल नंबर लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं चलान का सीरियल नंबर 22259 है, और अमाउंट लिख लेते हैं जितना अमाउंट जमा कराया। और दोस्तों मैंने यहाँ जो अमाउंट जमा किया है 70,940 का अमाउंट जमा कर दिया है, ठीक है। अमाउंट लिख दिया जो जमा कराया है। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, सिंपल है, कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की बात करता है कि बोलता है कि आपकी जो टोटल इनकम बनी उसके ऊपर टैक्स कितना बना और आपने कितना पे किया। अगर कोई पेबल बनेगा तो वो अपने आप ही बता देगा। खुलने दो इसको। यहाँ बोलता है कि टोटल इनकम टैक्स आपका ये बना 161 का, जिसके ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट और लेट फी भी जुड़ा है, जिसके वजह से जो टोटल लाइबिलिटी बन गई वो इनकम टैक्स की वो 173 की बन गई। टैक्स ये बन गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी जुड़ा, तो टोटल लाइबिलिटी 173 की बन गई। मैंने पे कितना कर दिया है, मैंने पे कितना कर दिया यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं मैंने पे कर दिया 176,931 का अमाउंट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने शायद आपको दिखाया नहीं कि कितना अमाउंट टोटल पे किया था। यहाँ पर यहीं पे आ जाते हैं, ये नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन में। टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन में ये अमाउंट TDS का जमा हुआ है, हमारा TDS रिसीव जो हुआ है, ये अमाउंट हमने जमा कराया है, जिसमें से एडवांस टैक्स है ये वाला 1 लाख वाला 70,940, ये मैंने जमा कराया है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जो टोटल जमा कराया है वो 176,931 का अमाउंट जमा कराया है, और जो हमारा अमाउंट पेबल बना वो 173 का बना है। तो यहाँ पे रिफंड ही बन रहा है हमारा पेबल नहीं बन रहा है। दिखाता हूँ, टोटल इनकम टैक्स इसके अंदर बताएगा कि कितना बना है। ये देखते हैं, ये बन गया दोस्तों टोटल इनकम टैक्स 161 का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है 11,000 का। यानी जो टोटल इनकम टैक्स बन गया, नेट इनकम टैक्स, वो 173 का बन गया। मैंने टैक्स पे कर दिया 176 का अमाउंट। अब 3510 रुपये मुझे रिफंड बन गया है। अभी क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। हमारी यहाँ पे रिटर्न लगभग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। प्लेस लिखेंगे, प्लेस लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये दोस्तों प्लेस लिख दिया। अभी टिक कर देंगे। ऑथराइज सिग्नेचरी जो है रेन्यू सौर वाला, ये फादर नेम आ गया और ये सेल्फ आ गया, पैन नंबर आ गया। अभी प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। लगभग ITR हमारी कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं ITR का प्रीव्यू ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। ये ITR का प्रीव्यू है।
आप चेक कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो ITR वैलिडेशन के लिए जाएगा। कोई भी एरर होगा तो बता देगा कि हाँ आपका ये एरर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे JSON फाइल को डाउनलोड कर लेना है। कुछ नहीं करना, सिंपल इस डाउनलोड JSON वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने JSON प्रिपेयर किया है वो डाउनलोड हो जाएगा। बोल रहा है कि सी यूज़र के अंदर डेल में जाओ और डेस्कटॉप पाथ में जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ से डेस्कटॉप पे जाके दिस PC में जाके यहाँ से आ जाता हूँ यूज़र्स के अंदर डेल में, और उसके बाद डेस्कटॉप, डाउनलोड्स में, और ये देख सकते हैं ये हमारी JSON प्रिपेयर हो चुकी है। ठीक है, और इसका टाइमिंग भी आ गया। अभी क्या करना है, इस यूटिलिटी को बंद कर देना है। इसको यहाँ से कर देंगे क्विट। सिंपल है दोस्तों। इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे, ये मैं आ गया इनकम टैक्स पोर्टल पे। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पैन नंबर। पैन नंबर लिख दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर लिखेंगे पासवर्ड। ये लिख दिया दोस्तों पासवर्ड। अभी टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ITR को फाइल करने के लिए सिंपल है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है 21/22 और लेना है ऑफलाइन। यहाँ से सेलेक्ट करना है ओरिजिनल ITR और सेलेक्ट कर लेना है ITR 3। कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे अटैच कर लोगे अपनी JSON फाइल को। इस पर क्लिक करेंगे और मैं डाउनलोड में जाऊँगा और ये देख सकते हैं इस JSON फाइल को मैंने अटैच कर लिया। अब देख सकते हैं ये एरर बता रहा है, बोलता है कि आपकी रिटर्न पहले से सबमिट हो चुकी है। मैंने रिटर्न पहले से फाइल कर दी है, मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि कैसे फाइलिंग होना है। ठीक है, ये बोलता है कि पहले से फाइल हो चुकी है। बिल्कुल सेम यहाँ पे अटैच करेंगे JSON फाइल, आपका सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे E-वेरीफाई करना होगा। E-वेरीफाई करने के बाद रिटर्न आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो बस आपको ये स्टेप फॉलो करना है। पार्टनरशिप फर्म से इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। तो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।